बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। फिल्म आ रही है मेरी नैना तेरी नैना जी। बहुत जल्द रिलीज भी होने वाली जी। है। सबसे पहले कैसा अनुभव रहा है और कितनी एक्साइटमेंट है? मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मुझे 2 दिन पहले ही मालूम चला कि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है एंड लिटरली मैं मतलब लास्ट नाइट सोई नहीं हूँ। मॉर्निंग मेरे फ्लाइट थी, मैं आई हूँ, उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे बिल्कुल भी नींद ही नहीं आ रही है। सो ऑफकोर्स मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जो हमारे डायरेक्टर है लाल विजय शाहदेव सर, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया है बहुत पहले ही, और उनके साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ मैं। और उसी के साथ में इतने बड़े सुपरस्टार खेसारी सर के साथ में मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, तो आप सोच सकती हैं कि मैं कितना हैप्पी फील कर रही होंगी। अच्छा, कैसा अनुभव रहा है खेसारी जी के साथ स्क्रीन शेयर करने का? सर बहुत डाउन टू अर्थ है एंड कुछ भी सारी चीज़ें कुछ भी होती ना बहुत ही प्यार से समझाते हैं। बहुत पंक्चुअल है, बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक्टिंग की बारीकियाँ, क्योंकि मैं नई हूँ इस इंडस्ट्री में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम समझ नहीं पाते कैमरे के एंगल से, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मेरा जो भी काम निकल कर आया है उसमें खेसारी सर का भी बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, पहला पहला दिन जब शूट था, जब आप लोगों को एक साथ स्क्रीन शेयर करना था, फेस करना था कैमरे को, जी। क्या चल रहा था मन में, क्या चल रहा था? नहीं, उसके पहले ही हम एक बार मीटिंग कर चुके थे, क्योंकि खेसारी सर का कहना था कि हम इतनी बड़ी फिल्म साथ में करने वाले हैं तो एक मीटिंग ज़रूरी है। तो हमारे डायरेक्टर साहब एंड खेसारी सर, उनकी पूरी टीम, हम उनके ऑफिस में मिले थे और 1-2 घंटा हम लोगों ने वहाँ पर साथ में स्पेंड किया, बातचीत की एंड वो म्यूज़िक कुछ कंपोज कर रहे थे एंड बहुत सारी बातें हुई। तो उसी वक्त उन्होंने मुझे समझा दिया था कि आप ये मत समझना कि आप किसी सुपरस्टार के साथ में काम कर रही हैं, हम एक्टर्स हैं और वो उसी को आप माइंडसेट करके काम करना। तो इतना उन्होंने मुझे पॉजिटिव वाइब्स दी कि फर्स्ट डे लगा ही नहीं कि कुछ ऐसा है कि इतने बड़े स्टार के साथ में मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, इसके पहले भी आपने एक फिल्म भोजपुरी फिल्म जी। की है, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो? मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था दिनेश जी के साथ में था। जी हाँ जी। तो पहले तो मैं आज भी सर की बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, क्योंकि एक गैर भाषा की लड़की को भोजपुरी इंडस्ट्री में ब्रेक मिलना बहुत बड़ी बात है। तो दिनेश जी ने मुझे एक्सेप्ट किया एज लीड एंड उनके साथ भी जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत ही कमाल का रहा। फर्स्ट डे जब मैं दिनेश जी से सेट पर मिली थी तो आई वॉज लाइक सीरियसली एंड मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि सर सामने बैठे थे और मैं उनके सामने जा नहीं पा रही थी। तो मैंने डायरेक्टर सर से बोला, मैंने कहा सर आप ही मिलवा दो, मेरी तो मतलब मैं इतनी नर्वस हूँ कि नहीं मिल पा रही हूँ। तो फिर सर ने इंट्रोड्यूस करवाया एंड दिनेश जी भी बहुत अच्छे हैं बाय नेचर, उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया कि नहीं, हमें अच्छा काम करना है मिलकर। जी, आपके कौन-कौन से शोज़ रह चुके हैं जिसमें आप नज़र आ चुकी हैं, अगर उस बारे में जी बता ज़रूर। रहे मैंने सिया के राम स्टार प्लस पे एज रंभा, मैंने अप्सरा रंभा का उसमें रोल किया था। इसके अलावा बेटा भाग्य से बिटिया सौभाग्य से मैंने एज लीड कर रखा है। ये शादी है या सौदा, सावधान इंडिया, सलाम इंडिया में एज एन एंकर मैंने होस्ट कर रखा है। और घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले, मेरा सुधीर जी पांडे की मैं पोती बनी थी उसके अंदर। तो वो कॉमेडी सीरियल था, उससे मुझे ब्रेक मिला था। अब आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने 2 फिल्में कर ली हैं, जी। दोनों सुपरस्टार्स के साथ। जी। और भी एक्टर्स है क्या, उनकी फिल्में आपने देखी है क्या? कोई इच्छा है कि आप और भी एक्टर्स के साथ काम करें? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत पसंद आई एंड यहाँ के जो लोग हैं ना, मतलब बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे आज भी कई सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं इंस्टा पर, तो मुझे लगता है कि मतलब इतना प्यार मिल रहा है यहाँ से, तो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल मैं बहुत 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 काम करना चाहूँगी इस इंडस्ट्री में। अच्छा, भोजपुरी में और भी एक्टर्स हैं, पवन सिंह है जी। और रितेश पांडे है, अरविंद अकेला कल्लू है, आप जी। जानती होंगी अब आप इंडस्ट्री में हैं जी। तो उनके गाने देखती है या उनके साथ स्क्रीन शेयर करने की कोई इच्छा है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सभी के साथ काम करना चाहूँगी, मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ और मैं सभी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरे नैना तेरी नैना जी। फिल्म रिलीज होने वाली है, और कोई फिल्म है जो आप करने वाली है या कर चुकी है, अगर बताना चाहें तो? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बात चल रही है मेरी, कुछ प्रोजेक्ट्स है, कुछ स्टोरी मुझे पढ़नी है एंड कुछ ऑफ़र्स है, लेकिन अभी जब तक कुछ फाइनल नहीं हो जाए तब तक कुछ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। जी, कुछ मुझे खेसारी जी जैसे कि ट्रेंडिंग स्टार, उनके गाने काफ़ी सारे ट्रेंड करते हैं, उनके गाने सुनते हैं? उनके Yes. डेली रिलीज होते हैं? यस, ऑफ कोर्स मुझे सर का बहुत पुराना एक ठीक है
हाँ, तो मैं ना पता है सेट पे क्या करती थी कि सर जैसे ही थोड़ा सा लगता है, मैंने कहा सर एक बार ठीक है बोल दो ना, थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो रही, तो वो इतना क्यूट बोलते हैं ना, ठीक है, कि बहुत अच्छा लगता है उनको सुनकर। कोको कोला है, ठीक है गाना, मतलब ऐसे कई सारे उनके गाने आते रहते हैं। अभी भी लेटेस्ट उनके बहुत सारे गाने हिट हुए हैं, वो भी मैंने देखे। सो ऑफ कोर्स वो ट्रेंडिंग स्टार है एंड बहुत बड़े सुपरस्टार है, तो बहुत सारे लोग उन्हें प्यार करते हैं, हम भी उसमें से एक है, हम भी उनके फ़ैन हैं। सो बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए। अच्छा, जैसे ये भोजपुरी एल्बम्स काफ़ी सारे बनते हैं, काफ़ी सारे पॉपुलर होते हैं। जी। अगर खुशबू को कोई मौका मिला एल्बम करने का किसी जी। स्टार के साथ, तो क्या वो करेंगे? व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, मोस्ट वेलकम। क्या कुछ कहना चाहेंगे मेरे नैना तेरे नैना, तेरे फैन से आप? मेरे नैना तेरे नैना बहुत बहुत ही प्यारी फिल्म है, रोमांटिक है एंड बहुत सारा एंटरटेनमेंट है। प्यार को पाने की इसमें एक हद बताई गई है और यकीन मानिए ये लव स्टोरी इतनी प्यारी है कि आपकी आंखों में आंसू ला देगी। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी, ऐसे कुछ सीन्स इसमें थे कि जल्दी से कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन आप जब इसकी स्टोरी को मैंने पढ़ा तो मैं इतना कनेक्ट हो गई और मैंने कहा एक्टिंग एज अ एक्टर मैंने उस चीज़ को डील किया एंड वाकई में करने में भी बहुत मज़ा आया। आज ही मैंने पूरी फिल्म देखी और लिटरली मुझे बहुत प्यारी फिल्म लगी। तो प्लीज़ आप सभी ये फिल्म ज़रूर देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस फिल्म को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। रियान जी करिए।